Three tenses: present, past, future. तो जो अभी हो रहा है that is present, जो हो चुका है that is past, this is future. It is present indefinite. It is also known as simple present tense. Okay, है ना? Simple present tense. This is सिंपल कंटीन्यूअस continuous. Simple नहीं लगाया जाएगा. कंटीन्यूअस प्रेजेंट Continuous tense, continuous, present continuous tense. क्या बोला जाएगा? Present continuous tense. फिर present, परफेक्ट perfect and present, perfect कंटीन्यूअस continuous. ये देखिए. अब हमारे पास चार तरीके के हैं. जैसे मैं टेक मतलब वहाँ का, चिंत मतलब वहाँ. जैसे I eat, इसका क्या मतलब है देवांशी? ठीक है, I eat का क्या मतलब है कि मैं खाना खाता हूँ. That means क्या मैं एट प्रेजेंट खाना खा रहा हूँ कि नहीं? बोलो. सिंपल प्रेजेंट नहीं, अभी मैं खाना खा रहा हूँ कि नहीं? जैसे मैं ये कहूँ I eat, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि मैं अभी खाना खाता हूँ. शायद रोज इसका मतलब इट इज माई हैबिट. जैसे आप कह दो आई गो टू कोचिंग, मैं कोचिंग जाती हूँ, तो ये आप अपनी सहेलियों से बोल सकती हो. इसका ये मतलब नहीं कि मैं कोचिंग अभी जा रही हूँ, ये जाती हूँ. इट ओनली मीन्स दैट इट इज इन योर हैबिट. यू आर गोइंग, यू गो टू स्कूल, यू ईट डोसा. इसका मतलब है कि तुम डोसा खाते हो. ठीक है कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? ये एक हैबिट है. इट डज नॉट इम्प्लीफाई दैट आई एम एट प्रेजेंट गोइंग टू कोचिंग. समझ में आई बात कि नहीं? तो खाता हूँ, अच्छा खाता हूँ, खाती हूँ, इस तरीके से. तो आई ईट, यू गो. और क्या हो सकता है बताइए? ही के साथ क्या होगा? या गोज, ही शी अगर होगा तो क्या होगा बताओ? ही शी. और राम हो गया तो ही ईट. जैसे ईट है तो ही ईट्स भी हो सकता है. तो आई है, यू है, दे है, तो इन सब के साथ क्या होगा? आई, यू और दे. तब क्या हो जाएगा? गो. इट इज ओनली सिंपली गो. तो आपने क्या देखा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, तीन तरीके पर्सन. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन के साथ और सेकंड पर्सन के साथ एस या एस लगता है या नहीं? नहीं लगता सर सेकंड तो फर्स्ट आई एंड यू, जैसे इन्होंने कहा नहीं लगता, इन्होंने यहाँ देख के बोल दिया. फर्स्ट और सेकंड के साथ लगता है कि नहीं? प्लूरल के साथ एस एस लगता है कि नहीं? यस सर. ये ठीक है, प्लूरल के साथ नहीं लगा. दे कैसे इन्होंने बता दिया कि अब जैसे यहाँ पर दिखाया गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखिए प्रेजेंट के चार हैं, एक खाता हूँ. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई के साथ गो लगा, यू के साथ क्या लगेगा? दे के साथ. और बर्ड्स हैं तो चिड़िया उड़ती हैं, तो क्या लगेगा? फ्लाइज की फ्लाई. ये ठीक बता रहे, फ्लाई मतलब ऐसे नहीं लगाया. चाहे प्लूरल हो, बहुत अच्छी बात इन्होंने कह दी कि आई यू और प्लूरल में एस या ई एस नहीं लगेगा. और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? क्या गो, वेंट, गॉन. तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी कि सेकंड फॉर्म लगेगी कि थर्ड? फर्स्ट लगेगी. फ्लाई, फ्लू, फ्लोन. तो क्या लगी? फ्लाई लगी कि फ्लू लगी कि फ्लोन लगी? फ्लाई. तो इसमें क्या होता है कि इन सब में आई यू गो में इन सब के साथ आई यू और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और एस या ई एस नहीं लगता. समझ आई बात की नहीं? तो इसका रूल्स क्या है बताइए? क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म. और आई यू प्लूरल के साथ वर्ब लगता है. और ही, शी और राम के साथ क्या लगेगा? और सिंगुलर के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. और इसमें क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस. जैसे कम है तो कम में क्या लग गया? क्या एस लगा?
अच्छा गो में क्या लगा? Go. क्या यस? तो कभी कभी एस लग जाता है और कभी कभी Yes. एट सर्टेन टाइम एस व्हाट एवर इज फीजिबल। अगर लास्ट जो आपका अल्फाबेट वॉवेल है तो यस लगेगा, और अगर मतलब जैसे ये प्रीवियस जैसे गो है, कम है, यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी है, लेकिन इट इज एज पर फिजिबिलिटी, दो ही नहीं हो सकते तो इस वजह से ऐसे है, ठीक है ना। रन्स तो मोस्टली क्या होता है, रन्स जो कंसोनेंट पे एंड होते हैं तो उनमें एस लगेगा, और जो वॉवेल पे एंड होता है तो उसमें यस Yes. लगेगा। इतनी बात समझ में आ गई? ही शी राम के साथ यस। तो अब दो चीजें आपको बतानी है, एक है कि चिड़िया उड़ती है पवन, और चिड़िया उड़ती हैं, दोनों का बताओ। चिड़िया उड़ती हैं, बताइए। चिड़िया उड़ती है, सर बर्ड फ्लाई और चिड़िया उड़ती है तो सर देखो तो अच्छा स्किलफुली इन्होंने बताया। इन्होंने जैसे ही बोला बर्ड तो उन्होंने फ्लाइज लगा दिया। कैसे ये जान गया कि सिंगुलर के साथ ऐसे यस लगाना? स्किलफुली दोनों का बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है। आप भी बताइए। सर कौन सा वाला? चिड़िया उड़ती है, चिड़िया तो एक चिड़िया है ना, सिंगुलर है, तो सर, बताओ। bird flies. बर्ड फ्लाइज जब सिंगुलर होगा, यानी जब उधर एस लगेगा तो उधर नहीं लगेगा, और जब उधर लगेगा ये नहीं हो सकता कि बर्ड्स फ्लाइज, ये कोई इंग्लिश नहीं होती है। जब एक जगह एस लगेगा, जब बर्ड्स लगेगा तो वहां से एस हटा लो, वहां का इधर ले आओ, और जब बर्ड लगेगा तो फ्लाइज का। बोल बात सही है? तो अब आप बताओ, चिड़िया उड़ती है, बर्ड फ्लाई ये सही। तो दिस इज बर्ड फ्लाइज, और चिड़िया उड़ती हैं, Birds fly. ये ठीक है। तो अब जब इन्होंने बर्ड्स लिखा तो क्या उधर फ्लाई कर दिया? चेक करो, इसकी बात समझ आई? अब कोई भी टेंस होता है क्या, उसकी अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है या ऑक्सिलरी वर्ब होती है? सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? पहले तो मैंने बता दिया कि इसमें क्या होता है, बताइए कि गो गोज होता है कि नहीं? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस एस या ई एस, और हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? हेल्पिंग वर्ब ठीक बिल्कुल कह रहे हैं, डू डज। इनकी बात पे ध्यान दीजिएगा, क्यों इन्होंने कहा डू डज है और बोला इसकी इजारन है। देखिए तो अब जरा देखें कि बर्ड फ्लाइज, हेल्पिंग वर्ब कब लगेगी इसमें? हेल्पिंग वर्ब निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में लगती है। हेल्पिंग वर्ब 5 तरीके के टोटल सेंटेंस होते हैं। कौन कौन से सेंटेंस होते हैं? दैट इज असर्टिव, इंट्रोगेटिव, और लेट अस सी, ये देखो कि ना, अब जरा देखिए एस या एस के बारे में आप कंफर्म है ना कि कब लगता है कब नहीं? तो ये हमने कहा प्रेजेंट, दिस इज पास्ट एंड दिस इज फ्यूचर। अब जरा देखो, अब हमारे पास सेंटेंस के टाइप्स क्या हैं? तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, पहला है असर्टिव, फिर दूसरा क्या है? असर्टिव में 2 तरीके के हैं, एक है अफर्मेटिव और दूसरा क्या है? नेगेटिव। तो असर्टिव को सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, और दूसरा है इंटरोगेटिव, और तीसरा है, ठीक है, इंपरेटिव। अभी देखिए, और चौथा क्या है? एक इंपरेटिव हो गया, और चौथा है कि एक्सक्लेमेटरी, और पांचवा है ऑप्टेटिव। जस्ट एक बार देखिए, असर्टिव का मतलब है कि कोई भी, मैं स्कूल जाता हूँ, ये तस्वीर अच्छी है, ताजमहल कितना सुंदर है, तुम जा रहे हो, तुम जाओगे, तुम खाओगे, क्या ये सब असर्टिव है? जो पॉजिटिव है। क्या ये कह सकते हो कि जितने भी टेंस हैं ये असर्टिव ही तो हैं? समझ आई बात कि नहीं? सो असर्टिव में क्या हो सकता है? या अफर्मेटिव, स्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक, और या नकारात्मक, जिसमें साइन ऑफ निगेशन आ जाए उसे क्या कहोगे? नेगेटिव। नकारात्मक, यानी नॉट आ जाए, साइन ऑफ निगेशन। समझ आई बात कि नहीं? नॉट भी आ सकता है, जैसे चिड़िया उड़ती है। अब चिड़िया नहीं उड़ती है तो बताओ जरा दिव्या,
अब चिड़िया उड़ती है तो चिड़िया नहीं उड़ती है, चिड़िया नहीं उड़ती, इसका बताओ जरा। Bird did not. ये बहुत अच्छा बता, इनको मालूम था कि यार डू डज है। देखो इन्होंने हेल्पिंग वर्ब का कितनी स्किलफुली यूज किया, बहुत बड़ी बात है ये कि Bird does not fly. बर्ड और डज Does not. Do नॉट or does का मतलब कैसे फ्लाई। लगाना है? इसका मतलब है जब निगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब है क्या चिड़िया उड़ती है, चिड़िया उड़ती है, चिड़िया नहीं उड़ती, क्या चिड़िया उड़ती है। सर ये तो बोल नेगेटिव समझ आई बात कि नहीं? सर ये तो नेगेटिव चिड़िया उड़ती है, चिड़िया नहीं उड़ती, और दोनों ही असर्टिव है। ये निगेटिव में आ गया, ये है असर्टिव ही है। असर्टिव के दो टाइप्स हैं, चिड़िया उड़ती है, चिड़िया नहीं उड़ती। अब अगर इंट्रोगेटिव क्या प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक में क्या हुआ बताइए। दैट इज, ठीक है, क्या चिड़िया उड़ती है। जैसे क्या मैं खाना खाता हूं, और दो तरीके के प्रश्नवाचक हैं, और मैं क्या खाता हूं, दोनों में क्या ही लगा, लेकिन इस क्या का मतलब क्या है। क्या मैं खाना खाता हूं, तो आंसर यस होगा, हाँ मैं खाता हूं। नो, मैं क्या खाना खाता हूं, इडली डोसा। तो अगर क्या बाद में आ जाए तो जवाब देना पड़ता है, और क्या पहले क्या से शुरू हो तो उत्तर Yes हाँ या no। यस या नो होता है। और ऐसे सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो जैसे अभी आपने बताया डू डज इसका हेल्पिंग वर्ब है, तो मैं अब अगला सेंटेंस क्या लिखता हूं कि डू डज का प्रयोग कब होता है, निगेटिव सेंटेंसेस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होता है, जबकि अफर्मेटिव में नहीं होता। बोलो समझ आई बात कि नहीं। अफर्मेटिव में हुआ क्या, सर किस किस में होगा? आप देख लो, अफर्मेटिव में डू डज लगाया क्या, अफर्मेटिव यानी अगर सिर्फ स्वीकारात्मक है, एक्सेप्टेंस है, तब तो नहीं डू लगा। तो लगेगा, हैं? डू तो लगेगा। डू डज कहाँ लगा, बर्ड फ्लाई बर्ड डज नॉट फ्लाई। और अगर मान लीजिए नेगेटिव में तो लगा दिया क्या, हाँ अच्छा बर्ड डज नॉट फ्लाई, तो डज किस में लगाया, क्या ही शी राम और सिंगुलर में लगाया। देख लो सिंगुलर चल रहा है कि नहीं, तो इसमें क्या लगा बताओ, इन सब में जो ही शी राम या नाम हो कोई और सिंगुलर, उन सब में क्या लगेगा, यस या यस। अगर यहाँ लगा है यस तो वही शिफ्ट होकर यहाँ लग गया क्या, और उससे छीन दिया गया, बोला अब आपको नहीं मिलेगा, अब डस को मिलेगा। और यहाँ पे इसके पास था ही नहीं, तो पहले से ही कंगाल है, तो इसको मिल पाएगा क्या, इसमें डू का डू ही रहेगा। तो अब जरा बताओ, चिड़िया नहीं उड़ती है, बर्ड्स डू नॉट फ्लाई, यानी अब जब तुम्हारे पास पहले से ही एस है, तुम पहले से ही खाने की तस्तरी लेके किसी बारात में जा रहे, तुम्हें खाना मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो बर्ड ये पहले से ही एस लेके जा रहे, इसे कुछ भी मिलेगा, ना एस मिलेगा, ना ई एस मिलेगा, ना इसके वर्ब में एस लगेगा, इसे कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ क्या होगा, बर्ड्स डोंट फ्लाई, तो Birds do not fly. डू नॉट फ्लाई एक ही बात है, और डोंट भी लिख सकते हो, दैट इज डोंट फ्लाई, ठीक है। अब जरा देखो, अब इंट्रोगेटिव पे आओ। इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं, क्या प्रश्नवाचक। तो क्या चिड़िया उड़ती है, जरा उसका बनाओ। Sir, does birds fly? ये Bird fly. Does bird fly? बट क्योंकि ये सिंगल है, सिंगुलर है, तो ये आई यू, ये कौन के किसके लिए है, आई यू। और प्लूरल, प्लूरल भी हो सकता है, दे भी हो सकता है, क्या ये सब प्लूरल नहीं है। सर प्लूरल में ईएस लगेगा, प्लूरल में प्लूरल हो जैसे बॉयज, तो एस आई एस लगेगा क्या, पहले से ही वो एस लेके आएगा, उसे एक और एस दे दिया जाएगा, नहीं ना। अब देखो, तो इंट्रोगेटिव हो तो क्या हो, बताओ इसका बताओ, क्या चिड़िया उड़ती है, Does bird fly? Does bird डज बर्ड फ्लाई फ्लाई, डज बर्ड फ्लाई। अब यहाँ बताओ, क्या चिड़िया उड़ती हैं, Does bird डू do birds fly? डू Birds fly. बर्ड्स फ्लाई। क्या चिड़िया नहीं उड़ती है, Does bird not fly? डज Bird बर्ड not नॉट। ये बहुत अच्छा होता है, ये शुरू में डज नॉट नहीं लगाया, डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट जो करता है, कार्य करने वाला सब्जेक्ट क्या होता है कि जिसके बारे में नरेशन किया जाए, फिर उसके बाद साइन ऑफ नेगेशन, डज बर्ड नॉट, यहाँ नॉट लगेगा, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन साइन ऑफ नेगेशन, ओके। तो क्या लिखा जाएगा बताइए, Does bird not fly? सर इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क भी तो लगते हैं।
फ्लाई अभी नहीं, अभी तो हम यहीं पे हैं, अभी ये 3 क्या बताए, उसमें क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेटरी नहीं। अब डस बर्ड नॉट फ्लाई, और यहाँ क्या होगा, Do Do birds birds डू Birds not fly. बर्ड्स Not. नॉट फ्लाई। इतनी बात समझ में आ गई? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया, डू डस का कैसे इस्तेमाल है। इंपरेटिव सेंटेंस का कौन सा टेंस होता है, प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास First. ऑफ वाटर, मे आई गो टू वॉशरूम, परमिशन मांगी जा रही है, मे आई गो टू वॉशरूम। ओके, प्रेवो ये भी कहा जा सकता है कि अटैक देम, जैसे ऑर्डर दिया जा रहा हो, या डोंट कम इनसाइड, क्या ये एक तरीके का ऑर्डर है या एक तरीके का प्रोहिबिशन है, फॉरबिडिंग, किसी को मना करना, डोंट प्लग द फ्लावर, तो फॉरबिडिंग हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकती है, ऑर्डर हो सकता है, सजेशन, लेट अस गो देयर, सजेशन भी तो है, ये चीज क्या हो सकती है, क्या सजेशन भी हो सकता है, लेट अस गो देयर, प्रोहिबिशन भी हो सकता है कि ठीक है ये लेट अस गो देयर, ठीक है, ये स्टैंड आउटसाइड, ये ऑर्डर है क्या, या अगर प्लीज हटा दो तो ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ हॉट वाटर, तब ये ऑर्डर हो गया, प्रिंसिपल चपरासी को बोल सकता है। तो ये सारी चीजें इंपरेटिव सेंटेंस है, इसको कहते हैं आदेशात्मक वाक्य, ये प्रश्नवाचक है और ये क्या है, आदेशात्मक। इंपरेटिव सेंटेंस कहा तो आदेशात्मक है, लेकिन इसमें कई चीजें और भी हो सकती हैं, रिक्वेस्ट भी हो सकती है, सजेशन, जैसे लेट अस सजेशन नहीं है, लेट अस गो टू रामन का चबूतरा, सो दैट इज अ सजेशन। तो इंपरेटिव सेंटेंस में ये ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होती है। अच्छा, एक्सक्लेमेटरी, जैसे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ताज इट इज, यानी एक्सक्लेमेशन, समथिंग व्हिच इज कमिंग फ्रॉम इनर कोर ऑफ द सोल। सर ये वर्ड लगते हैं ना, लास्ट, ये सब ये किसमें लगता है, इसी में। तो अब ये एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, इसमें विस्मयादिबोधक है, क्या विस्मय हो जाता है किसी चीज को देख के, यस बोधक, तो कैसे, जैसे कि वाओ व्हाट, अब इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जिसकी आप बात नहीं कर रहे थे, वो एक है कि साइन ऑफ ये इंट्रोगेशन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन अलग है और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ये, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ताज। सर ताज में होगा ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, और बिल्डिंग कर लो, कुछ भी हो सकता है, वाव लग गया तो ये चीज हो गया। अलास आई लॉस्ट माई पर्स, या अलास आई लॉस्ट माई डॉगी, हो गया कि नहीं, ऐसा हो सकता है। और ऑप्टेटिव, इसका मीनिंग क्या होता है लास्ट? अलास अफसोस, हाय मैंने अपना कुत्ता खो दिया, सो ऐसा नहीं हो सकता। सो ऑप्टेटिव का मतलब है प्रार्थना सूचक, मे गॉड ब्लेस अस, भगवान हमारी मदद करे, मे गॉड हेल्प पुअर, ऐसा हो सकता है कि नहीं। सो ये चीज क्या है, प्रार्थना सूचक। सर स्टे हेल्दी एंड वाइज, ये किसमें होगा, स्टे हेल्दी एंड वाइज, इसमें ये सजेशन है, ये एक तरीके का सब इंपरेटिव आ गया, ठीक है, तो जो कोटेशन सब उसमें आ जाएगी। ये मे गॉड, और वुड दैट आई वर ए किंग, काश मैं एक राजा होता, ये इस तरीके की जो बिल्कुल हो नहीं सकता, कल्पना थी, वो भी ऑपरेटिव में आता है। यदि होता किन्नर नरेश में राजमहल में रहता, और परियों का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता, सतरंगी मछलियां तैरती और मोर नाचते आंगन, ये कहानी पढ़ी कि नहीं, यदि मैं परियों का राजा होता तो ये होता, वो होता, ये ये होता, स्टोरी, ये पोयम है माखनलाल चतुर्वेदी की, तो इस तरीके से बताई गई। तो अगर इस तरीके का होगा, वुड दैट आई वर किंग, यदि काश मैं एक राजा होता, मतलब सर वो मतलब जैसे कोई ये बोले दिव्या कि काश मैं परियों की शहजादी होती, तो क्या ये एक तरीके का संभव बात है। लेकिन इस तरीके के जब हमारी कोई विश होती है जो पूरी नहीं हो सकती, तो क्या वो भी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में आएगा। तो 5 तरीके के सेंटेंस समझ में आ गए कि कौन कौन से हैं। और हमारा मेन कॉज ऑफ कंसर्न क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव। तो अभी हमने 4 चीजें पढ़ी हैं, चिड़िया उड़ती है, चिड़िया नहीं उड़ती है, क्या चिड़िया उड़ती है और क्या चिड़िया नहीं उड़ती है। अब हम बोलेंगे चिड़िया क्यों उड़ती है, तो क्या होगा, Why does bird fly? देखो ये बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि अब कोई भी क्वेश्चन मार्क है तो डस जरूर आएगा। Why does bird fly? तो फ्लाइज नहीं होगा, नहीं। फ्लाइज
वाई डज लग गया ना, अब कितनी जगह एस लगाओगे, एक ही एस कहीं कहीं भी लगा दो। वाई डज बर्ड फ्लाई, चिड़िया क्यों उड़ती है। फिर ये पवन बोले चिड़िया क्यों नहीं उड़ती है, तो बताओ। वाई डज बर्ड, बर्ड के बाद ही नॉट लगाना, बाकी सब पहले लगा देना, लेकिन नॉट कब लगाओगे, बर्ड के बाद, सब्जेक्ट के बाद। तो अब दो इसके और सेंटेंस बताइए कौन कौन से बने। वाई डज बर्ड फ्लाई और वाई डज बर्ड नॉट फ्लाई, वाई डज बर्ड फ्लाई बर्ड फ्लाई और और वाई डज बर्ड नॉट फ्लाई। वाई डज, इसमें क्या उत्तर देना पड़ेगा। यस सर। तो दोनों में ही देना पड़ेगा। और क्या, जब जब इसमें आपके वर्ड्स ऑफ इंट्रोगेशन है, वाई व्हाट व्हेन, अगर 10 से शुरू हो रहा है तब हाँ नहीं उत्तर होगा। समझ में आ गई। अब जैसे ये मैंने आपको बता दिया 6 टाइप के सेंटेंस बता दिए, ठीक है। तो 6 टाइप्स के हमने ये बता दिए, मैं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं नहीं खाता हूँ, मैं क्यों खाता हूँ, मैं क्यों नहीं खाता हूँ। ऐसे 6 टाइप हो गए कि नहीं। सर ये तो सिंगुलर का था। बोलो सिंगुलर का था, अब इस पे प्लूरल पे भी बन जाएगा। तो प्लूरल, हाँ वाई, फोन अंदर रखो, फोन की आपको जरूरत नहीं है। चलिए अब देखिए सर हाँ, इस लिख लिया। इधर एक मिनट लिखता हूँ। ओके, तो ऊपर कटा दें, चलो इधर काटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब हमारे पास है आई गो, तो आई गो के जो दूसरे फॉर्मेट हैं वो अनुराग बताओ। तो क्या बताना है। आई गो के मैं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, क्या मैं जाता हूँ, क्या मैं नहीं जाता हूँ, मैं क्यों जाता हूँ, मैं क्यों नहीं जाता। सर आई गो, हाँ, आई डज नॉट गो, अरे कहाँ आई हो, सर डू नॉट। ये मैंने कहीं नहीं लिखा कि डू डस किस में लगाना सर है। लिखा डू डस हेल्पिंग वर्ब, तो डू किसके साथ लगेगा, आई यू और प्लूरल, और डस किसके साथ लगेगा, ही शी राम राम और सिंगुलर। बोलो आई गो, आई डू नॉट गो, आई डोंट गो, डू नॉट गो, और बोलो डू आई गो, हाँ वाई नहीं, अब मैं क्या मैं जाता हूँ, अगला अब क्या मैं नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो, डू आई नॉट गो। नेक्स्ट वाई डू आई गो, अच्छा बता रहे हो, वाई डू आई गो, मैं क्यों जाता हूँ, वाई डू आई नॉट गो, वाई डू आई नॉट गो, नॉट गो। नाउ ही ईट्स, वो खाता है। कार्तिक बताओ, he does not eat, he does not eat, नहीं नहीं he नहीं, eat, अगर यहाँ लग गया है इसको उधर ही से तो उठा के लगा है, ऐसा नहीं होगा कि वहां भी लगा दो एक और एस दे दो, फिर पलटी हो जाएगी, ज्यादा है शुरू। और do I eat, अब जब दस आ चुका है तो हमने बताया ना ही शी राम सिंगुलर के साथ डज डज ही है, ईट, लगाए, डज ही ईट, आई नहीं ही होगी, डज ही ईट, ही ईट, डज वो ही बोले ईट, तो does he not eat, नेक्स्ट why does he eat, वाई डज ही eat, ईट। नाउ why does he not eat, वाई डज ही not eat, नॉट ईट। अब कुछ चीजें हैं जैसे कि लड़का खेलता है और लड़के खेलते हैं, इन दोनों पे 6 सेंटेंस बनाओ अपनी कॉपी में, मैं देख लूंगा। सर क्या, लड़का खेलता है कि 6 बनाओ, और लड़का लड़के खेलते हैं, बॉय एंड बॉयज। लड़का होता है, हाँ, और लड़के खेलते सर हैं, लड़का एक है ना। हाँ लड़का एक और लड़के बहुत जैसे है। बॉय यूज करना है, he भाई लड़का है तो बॉय यूज करोगे कि ही यूज करोगे, सर बॉय, लड़का तो बॉय है ना, तो बॉय बॉय प्लेस, Boy- अब बॉयज प्ले, प्ले। अब इस पे सारे बनाओ अपनी कॉपी पे। बॉय, तो बॉय का प्लेस हो, सिंगुलर है तो और यस नहीं लगेगा वर्ड में। और जब पहले से यस लेके आया तुम पहले से थाली लेके जाओ दावत में, तुम्हें कोई मिलेगी थाली।
कैपिटल है ना। सर बॉय और बॉयज बॉयज भी देखो अभी नहीं किया, अभी दो बीच के नहीं बनाए, हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू हो, क्या लड़का खेलता है क्या लड़का नहीं खेलता, वो तो रहेगी। इसका मतलब क्या है बहुत बस बात है। हाँ तो ये सही, तब इसका आंसर होगा बॉयज प्ले क्रिकेट। मतलब है एक होता है लड़के क्यों खेलते हैं, तब वो दूसरा आंसर होगा। अब पहला लेटर कैपिटल को इसको भी मान सकते हैं, कैपिटल को पहला लेटर। फिर सब्जेक्ट लिखो, फिर साइन ऑफ सब्जेक्ट है कि नहीं, जो काम करता है वो सब्जेक्ट है। जब बॉय है ना सिंगुलर में ईएस नहीं लगाओगे, ये तो ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि कहीं भी ईएस ना लगे, बॉय है तो डस लगाओगे। समझ में आया? सिंगुलर के साथ डस लगेगा, आपको बार बार बताना है सिंगुलर के साथ डस लगाना है, ठीक है। इतनी बात पता चल गई कि कैसे करना है, ठीक है। तो अब देखिए मैं खाता हूं और तुम खाते हो और वह खाती है, इन सब के तीनों बनाओ। हाँ 18 हो जाएंगे। सर फर्स्ट टाइम लिख देते वह मैं खाता हूँ तुम खाते हो वह खाती है। इंग्लिश में लिख दीजिए। इंग्लिश में 6। सर एक लाइन फर्स्ट टाइम लिख देते फर्स्ट कैसे लिखते हैं? मैं खाता हूँ का बताओ। आई हाँ ये पहली तो मुख्य है, तुम खाते हो। सर आई ईट्स होगा ना। अब देख लो, अब वहां लिख चुके हैं आई यू प्लूरल के साथ डू लगेगा और आई यू प्लूरल के साथ एस ई एस नहीं लगता, नहीं लगता। बोलो बात समझ में आई? सर आई ईट होगा ना। ईट लगेगा नहीं, डू भी लगता है। जब डू लग रहा है उससे नहीं पता चल रहा कि एस ई एस नहीं लगता। और किसके साथ एस ई एस लगता है? तो वहां एस ई एस लगाना, ईट्स लगा देना। तो बताओ बनाओ, मैं खाता हूं and then I eat। सर तुमने क्या करा? तुमने यू कैपिटल लिखा करो पहला लेटर। दस तो नहीं हो सकता, लिखा ना आई यू प्लूरल के साथ डू लिखा है ना, रूल में डू लगा कि नहीं। और 10 किस में लगा? ही श्री राम और सिंगुलर में नहीं है 10, तो ध्यान देना पड़ेगा आई के साथ डू लगा कि नहीं। तो आई ईट और एस ई एस नहीं रखना। पहला है आई ईट, ईट्स मत लगाना, ठीक है ना। आई और यू में सिर्फ आई यू एक ऐसे सिंगुलर है जिसमें एस ई एस नहीं लगता, बाकी सभी सिंगुलर में एस ई एस लगता है। मैं खाता हूँ तो आई ईट सही है। सर बन गया। और तुम सर सर तुम में ही लगेगा ना। आई और यू में एस ई एस नहीं लगता, देखो इधर। और ही शी राम और सिंगुलर में एस ई एस लगता है। ये में भी नहीं लगेगा, प्लूरल नहीं होगा। दे का मतलब वे, बहुत सारे बच्चे। और दे क्यों लगा ली? जब वह है तो वे क्यों लगा ली? वह खाती है तो शी नहीं होगा। वह खाती है, शी ईट्स। शी नहीं है वह, वे तो वे होता है। दे मत लिखो, वह का मतलब शी, देवांशी।
शी ईट्स। ओके, और तुम खाते हो तो क्या हो जाएगा? यू ईट, और मैं खाता हूं तो आई ईट। तो आई यू के साथ एस ई एस नहीं लगता, ही शी राम सिंगुलर के साथ एस ई एस लगता है, ही सी राम और सिंगुलर के साथ डज लगता है। डज लगने पर वर्ब का एस ई एस हट जाता है। ही शी राम, और ये वह भी, ये सब ही है ना, शी, और ये सिंगुलर, इन सब के साथ क्या लगता है? में वर्ब के साथ एस ई एस लगेगा Yes, sir. और लगेगा, और डज लगने पर क्या हो जाएगा बताओ? S हट जाएगा। डज लगने पर एस ई एस हट जाता है, और इसमें तो लगता ही नहीं है, तो इसमें हटने की कोई बात है? तो इन सब में वर्ब के साथ एस ई एस नहीं लगता, लगता ही नहीं है, ठीक है। और डू लगता है हेल्पिंग वर्ब, एस ई एस तो कभी लगता ही नहीं है। किसमें किसमें? आई यू दे, और प्लूरल में क्या? बॉयज, बर्ड्स, और इसमें सिंगुलर का मतलब समझते हो? बॉय, बर्ड, है ना? सिंगुलर में एक होता है कि नहीं, और प्लूरल में इसमें कोई डज लगेगा ना? इसमें डज लगेगा, लेकिन कब? निगेटिव और इंट्रोगेटिव में डज लगाना, ऐसे नहीं कि असर्टिव में अफर्मेटिव में भी डज लगा दो। मैं खाता हूं में डज नहीं लगेगा, Whether she do not शी के साथ डू ना लगाना, she does डज लगाना, सर हो गया? सर हो गया सर मेरा कप का। ठीक है। बताओ। चलो, why do you eat, why do you not, why do you eat, why do I not? Does he not eat, why does he eat? ठीक है, why do you not eat? She eats her, he सी राम सिंगुलर में वर्ब के साथ एस और ई एस रहता है, she eats। फिर सब में नहीं, फिर जैसे ही डज आया फिर तब थोड़ी ना लगेगा। तो जब ये हट गया, डज लगा के हटा दिया ना, शी है तो ईट्स नहीं लिखा, लिखा है ही सी राम सिंगुलर में वर्ब के साथ एस ई एस लगता है, शी ईट्स। जब डज नॉट लगाया तो फिर क्यों एस लगाया? डज लगने पर वहां से हट जाएगा, दो एस नहीं होते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, पहला टेंस आपको समझ में आ गया। Yes, sir. अब नेक्स्ट देखो, कि पहले में Continuous. आपको बताया गया है कि ये एक हैबिट है। पहला वाला टेंस क्या है? हैबिट। हैबिट है, और इसमें क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और ऑप्शनल है, ई एस और एस आ भी सकता है, और एस और ई एस आ सकता है, और साथ में इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज। Do does. चाहे तो वो उसकी सहायक क्रिया है, या उसकी ऑक्सिलरी वर्ब है, या उसकी हेल्पिंग वर्ब है, या उसकी मॉडल ऑक्सिलरी है। सब इसी का नाम। क्या क्या नाम बता दिए? हेल्पिंग वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया। समझ में आया? किसी भी नाम से आएगा, यही नाम है, इसका पहचान लेना, उसी से टेंस का पता चलता है। टेंस, व्हाट डज इट मीन बाय टेंस? टेंस represent the condition of the work is going on, under which condition, in which time period, and what is the condition? क्या काम पूरा हो चुका है, काम पूरा हो रहा है, या काम होता है, काम की हैबिट, the habit of work। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खाऊंगा। What is the condition of eating? तुम्हारे फूड की क्या कंडीशन, तुमने खाया है कि अभी छुआ तक नहीं है? तो ये चीज, उसके काल, उसके होने का, उसकी क्या स्थिति है, क्रिया के होने न होने और उसकी स्थिति का काल का बोध किससे होता है? क्या? काल से होता है। तो ये काल है, दैट इज इट इज द टेंस। देयर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंस। देखो, अब हैबिट के बाद वर्क इज गोइंग ऑन। सर आई यू और क्या होता है? डू के साथ वर्क इज गोइंग ऑन, बोलो। डू के आई और यू और क्या होता है? आई यू प्लूरल, आई यू और डस किस में लगेगा? जैसे ये राम श्याम। खाता हूँ, खाना खाता हूँ, और ये रहा हूँ है क्या? मैं खाना खा रहा हूँ,
अच्छा इसमें क्या लगेगा, क्या इज आर एम, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इज आर एम क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल और प्लस आईएनजी, इसको कहते हैं फोर्थ फॉर्म भी आप बोल सकते हैं, वरना ये कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी लग गया तो उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। कुछ भी हो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, समझ में आ गया ना। अब आपको मालूम है कि मैं खाना खा रहा हूं तो क्या होगा, आई एम ईटिंग, ईटिंग, तुम खाना खा रहे हो, यू आर ईटिंग, यू सर ये कंटीन्यूअस में क्या होता है? आर ईटिंग। वर्क इज गोइंग। देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी, गो वेंट गॉन, और जैसे इन्होंने फोर्थ कह दिया तो क्या गोइंग हो गई, ठीक है। पास्ट पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, और ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट फोर्थ वाला का प्रेजेंट। दैट इज, देखो इसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब की जो भी फॉर्म्स होती हैं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट पास्ट पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। ये क्या चीज है, प्रेजेंट, इसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट पास्ट। अभी मैंने आपको पार्टिसिपल का मतलब नहीं बताया है, मैं आगे बता दूंगा। प्रेजेंट पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, इसका मतलब बताऊंगा, अभी आपको पार्टिसिपल का मतलब नहीं बताएगा, फिर भी आप जान लो। और ये क्या है, क्या ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये ग्रामर के आगे आएगा। अभी जरा देखो तो सिर्फ ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे, इतना समझ रहे हो, यही तो है ना फर्स्ट फॉर्म, आएंगे लगा दी। अब जरा देखो, आई एम ईटिंग, यू आर ईटिंग, दे होगा तब क्या होगा, दे आर ईटिंग, और ही होगा तब क्या हो ही जाएगा, इज ईटिंग, ही इज। ईटिंग। अच्छा इसमें आई एम ईटिंग के 6 भाग बताओ। आई एम ईटिंग, आई एम नॉट ईटिंग, इज आई एम ईटिंग, और एम आई एम नॉट ईटिंग, और व्हाई आई एम ईटिंग, वाई आई एम नहीं होगा, वाई एम, वाई को सपोर्ट करना है हेल्पिंग वर्ड से, तब आएगा आपके। व्हाई एम आई ईटिंग, और व्हाई एम आई नॉट ईटिंग। अच्छा बताया, एम आई ईटिंग और वाई सर इसमें डू डज ये सब नहीं लगेंगे ना? डू डस, तो फिर वहां पहुंच जाओ कि मैं खाना, फिर हैबिट में आ जाओ। अभी जो कर रहे हो, मैं खाना खा रहा हूँ, मम्मी पूछे खाना खा रहे हो, तो कहता नहीं मैं तो खाता हूँ, मैं तो खाने की आदत है, तो वो सेंटेंस में क्या है, हैबिट नहीं बतानी, आपको उनको स्टेटमेंट बताना है, खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, ठीक है। यू आर ईटिंग में क्या होगा फिर? अब आप बताओ यू आर ईटिंग के 6 फॉर्मेट। यू आर ईटिंग, व्हाई यू आर ईटिंग, नहीं क्रम से चलो, तुम खा रहे हो, तुम नहीं खा रहे हो, क्या तुम खा रहे हो, क्या तुम नहीं खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या नहीं खा रहे हो, यू आर ईटिंग, यू आर नॉट ईटिंग, व्हाई यू आर ईटिंग, वाई। यू आर ईटिंग। देखो यहीं पे तो इन्होंने भी गड़बड़ी की, वाई के बाद इन्होंने आर लगाया ही नहीं था। व्हाई आर यू ईटिंग? वाई आर यू, ईटिंग। फिर व्हाई आर यू नॉट ईटिंग? हाँ, और क्या होगा? क्या तुम खा रहे हो, इसका बताओ, जिसका उत्तर हाँ नहीं में होता है, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्या यही है इज़ारन, तो इससे शुरू करो, क्या तुम खा रहे हो, इज यू आर इस क्यों लगा लो, जब आर है उसके पास अपना हेल्पिंग वर्ब, उदाहरण लेगा। आर यू ईटिंग हाँ, और आर यू नॉट ईटिंग? तो आर यू ईटिंग, आर यू नॉट ईटिंग, समझ आई बात। अब माही, ही इज ईटिंग का बताओ। He is eating, he is not eating. Is he eating, is he not eating? Why is he eating, why is he not eating? ठीक है, अब यू आर ईटिंग और ही इज ईटिंग, सर इज आ रहा है, किसमें इज किसमें लगता है? इज ही में लगेगा, शी में लगेगा, नाम में लगेगा, सिंगुलर में लगेगा। मालूम तो है ही आपको किसमें इज लगेगा। क्या बॉयज में क्या लगेगा, आई, प्लूरल और यू में क्या लगेगा, और आई एम सिर्फ किसमें लगेगा, आई में। तो ये सबको पता है, इसमें कोई गलती नहीं करता है, ठीक है। तो इन दोनों पे 6 सेंटेंस बना लो, बनाओ ठीक है। One more. यू आर ईटिंग और ही इज ईटिंग, 6
गया। ये वर्ब की फॉर्म्स लिखो। ड्रिंक की बताओ देवांशी। Drink. ड्रैंक ड्रिंक। ड्रैंक देवांशी स्विम की बताओ। Swim, swam, swam. अच्छा है स्विम, स्वयं, स्वयं। नाउ ब्लो, ब्लो की बताओ। Blow, blue, blue. ब्लो ब्लू ब्लोन ये बात ही करने में लगे रहते हैं आगे पीछे, लोग बता रहे हैं। ब्लो का मतलब क्या है? सब ब्लो करना हवा का बहना है ना एक किसी को, ठीक है। कम का बताओ। Come, came, come. हाँ, सही। कम केम कम तो ठीक बताया। अब इन सबको लिखो। बी का बताओ। हाँ, मैं बता बी का मतलब होना, ये बताना है, बोल दो। We have been. ये ठीक बताना है, आप बोलो। तुम We was been. अब सही। बी वाज बी, ठीक है। नाउ गिव, गिव का नहीं, गिव, गिव, गिवन। ओके। ब्रिंग, ब्रिंग, Bring, brang, brang. रिंग रॉड ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंग, ब्रॉट। लिखते जाइए, अभी अगले टेंस के लिए चाहिए। सर आपने स्लिप के नीचे क्या रखा? क्या? स्लिप के नीचे क्या लिखा? स्विम, स्लिप स्विम तैरना। रन, रन, रैन, Run. रन। थ्रो का बताओ। थ्रू थ्रोन Throw, थ्रू थ्रोन Throw, through, thrown. ठीक है। थ्रो, थ्रू, थ्रोन। कट का, Cut, cut, cut. पुट का, Put, put, put. ठीक है। सी, सी का मतलब देखना। See, saw, seen. सी, सॉ, सी। नाउ अब देखिए, तो अभी हम लोग वर्ब की थर्ड, अब यहाँ पर है एक और कंडीशन, स्टेट ऑफ वर्क। कार्य पूरा हो चुका है। यहाँ क्या वर्क इज गोइंग ऑन है, क्या यहाँ हैबिट है, और यहाँ क्या है कि वर्क इज रिसेंटली कंप्लीटेड, यस सर अभी अभी खत्म हुआ है, वर्क इज जस्ट जस्ट कंप्लीटेड। ये कह सकते हैं जस्ट कंप्लीटेड। मैं खाना खा चुका हूँ, मैं पत्र लिख चुका हूँ, I मैं had been. खाना खा चुका हूँ। बहुत अच्छा बताया है, सब लोग नोट कर लीजिए ये जो रूल बता रहे हैं। इन्होंने कैसे बताया कि हैव लगेगा और हैज, तो इन्होंने बोला आई यू और प्लूरल के साथ, नहीं तो लोग बीन बता देते हैं, इसमें गड़बड़ी करते हैं। इन्होंने कहा आई हैव ईटन, और हैज किस में लगेगा? ही हैज इटन ही, शी और Plural. प्लूरल। जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, वही चल रहा है सब जगह। आई यू और ही शी और सिमिलर के साथ क्या लगेगा? क्या ही शी और सिमिलर के साथ हैज लगेगा, और आई यू और प्लूरल के साथ हैव लगेगा। अच्छा, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? Third. थर्ड फॉर्म। जैसे कि मैं खा चुका हूं और तुम खा चुके हो और वह खा चुका है, तो मैं खा चुका हूं इसका बनाओ, और वह खा चुका है इसका भी बनाओ। सर क्या मैं खा चुका हूं इसका बनाओ सेंटेंस। वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाना। आई के साथ, आई और आई के साथ, यू के साथ और प्लूरल के साथ हैव लगाना। बोलो, मैं खा मैं खा चुका हूं, हाँ बताओ।
I have eaten. I आई have not eaten. आई हैव ईटन, नॉट की तो कोई बात ही नहीं है। No, the second. आई I have eaten. हैव ईटन, इसका बताओ। वह खा चुका, He has He has eaten. eaten. He has ये eaten. सही बात है। ही Has और eaten. राम खा चुका है, Ram Ram has has eaten. लड़का खा चुका है, और ये eaten. Boy have eaten. Has. Has one. has eaten. लड़के खा चुके हैं, Boy Boys have have been. eaten. Have been. Have eaten. बॉयज हैव ईटन। चिड़िया उड़ चुकी है, Bird have. Bird has flew. बर्ड हैज, अभी फ्लोन नहीं बता रहे, पहले तो फ्लोन बोलते थे कि थर्ड फॉर्म फ्लोन होती है, और अब नहीं बता रहे हो। फ्लाई की नहीं लिखी क्या? No sir. सब लोगों से लिखे थे आपने. वो ऊपर की सर उसको। बाहर का. फ्लाई, फ्लू और फ्लोन। तो चिड़िया उड़ चुकी है, बोलो चिड़िया उड़ चुकी है। Bird has flown. Blood. बर्ड हैज, Flown. Sir have. है क्यों लगाओगे जब सिंगुलर की बात कर रहे हैं? चिड़िया बोलूं तो बर्ड्स बनाना, Bird has. फ्लोन। चिड़िया उड़ चुकी हैं, Boys have flown. लड़के खेल चुके हैं, Boys have played. बॉयज हैव प्लेड, लड़का खेल चुका है। Boy has played. Boy Has has played. ये सही है। अब इतनी बात समझ आ गई, तो अब इसके आप मुझे 6 बना के दिखा दो, दोनों की। आई हैव ईटन और ही हैज ईटन। क्या लिखा एज आई है तो क्या मतलब है? अच्छा है उसकी वो लिख दिया ना। हाँ सर ये सही. तो हैज किस में लगता है, किस में लगता है? जैसे आई यू प्लूरल में हैव लगा देना। आई के बाद आई मत लगाना, आई नहीं आई है जो हेल्पिंग वर्ब वो आएगी। हैज है इसकी हेल्पिंग वर्ब है। आई हैव आई ईटन, आई हैव आई के बाद नॉट लगाना। आई हैव आई नॉट ईटन। लगेगा तो इतनी बात समझ में आई? आई है आई है जी नॉट ईटन। ओके नाउ दिव्या आपने नहीं बनाया, चलो सर हो गया. अरे अब देखिए कि इसका हो गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? वर्ब इज जस्ट कंप्लीटेड, तो इसका हेल्पिंग वर्ब है हैज हैव। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म. थर्ड फॉर्म लगती है वर्ब। और चुका हूँ, इसका इसकी पहचान क्या है? चुका है, इसमें है खाता है, खा रहा है, चुका है। अभी अब 2 घंटे से खा रहा है। सर इसमें बी यूज होता है और सिंस. इसमें टाइम और तो ये वर्क इज स्टार्टेड बट नॉट येट कंप्लीटेड। अभी हाँ मतलब शुरू हो चुका है। मैं 2 साल से जोधपुर में रह रहा हूँ, मैं पहले से शुरू कर चुका हूँ लेकिन अभी भी रह ही रहा हूँ, तो 2 घंटे से खा रहा है। वर्क इज स्टार्टेड रिसेंट पास्ट में स्टार्ट हुआ है, रिमोट पास्ट में नहीं। रिमोट मतलब बहुत पहले, जैसे एक राजा था वो रिमोट पास्ट है, और ये मैं 2 घंटे से खा रहा हूँ, अभी पास्ट है, थोड़ा पीछे से खा रहा हूँ। तो वर्क इज स्टार्टेड इन रिसेंट पास्ट एंड नॉट येट कंप्लीटेड, येट कंप्लीटेड। जैसे कि इसमें हैव बीन लगेगा और क्या लगेगा? जैसा एनजी
हैज बीन आईएनजी तो लगेगा, हैव बीन हैज बीन समझ में आएगा किसके किसके साथ लग गया, जैसे पहले लगा करता था। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, आईएनजी। सिंस किसके साथ लगेगा और फॉर किसके साथ लगेगा, क्या समय अवश्य दिया रहता है, बोलो। सर 1948 ये सब होगा तो सिंस होगा। सिंस का मतलब है जैसे मॉर्निंग निश्चित समय के लिए, इवनिंग निश्चित समय। सिंस का मतलब डेफिनिट टाइम, और फॉर किसके लिए, इंडेफिनिट। हाँ अनिश्चित, जो अनसर्टेन टाइम है, अनिश्चित समय के लिए, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग। 1948 सन दिया हो, या ये दिया हो कि जैसे 2 अक्टूबर डेट दियो, सिंस। और इसमें होगा सिंस। फॉर क्या होगा, फॉर 2 डेज, फॉर 2 आवर्स। जनवरी दिया हो महीने का नाम, और फॉर 2 आवर्स, 2 डेज, 2 मंथ्स, 2 years. 2 years, ये सब है। तो मैं 2 घंटे से खा रहा हूं, इसका बनाओ। मैं 2 खाना बताओ, देवांशी बताओ, बोलिए। I have been eating since 2 hours. आई हैव बीन ईटिंग सिंस। सर फॉर नहीं होगा। देखो सिंस गलत था, बताया आपने, ठीक कर दिया। फॉर 2, क्योंकि अनिश्चित समय है, 2 आवर्स। अब इसका निगेटिव बनाओ प्रत्युष। I have been बोलो राहुल। बीन नहीं, यहाँ पे नॉट लग जाएगा। I have not आई हैव नॉट बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स। देखिए अगला बनाइए, तो कौन सा? इसी का नेक्स्ट बनाओ। क्या मैं 2 घंटे से नहीं खा रहा हूँ, बोलो अनुराग। हैव आई हैव नॉट, तो सिर्फ हैव पहले आएगा, जहाँ पे टूटा है ना वो हिस्सा पहले आएगा। हैव आई बीन ईटिंग। अच्छा इसका क्या मैं 2 घंटे से नहीं खा रहा हूँ, बोलो। Have I been not बीन के बाद क्यों नॉट लगा, तो यहाँ नॉट लग ही चुका है। have I not been eaten? यस, आई के बाद नॉट बीन, जहाँ से टूटा है वो हिस्सा आगे बढ़ा दो आई का। सो हैव, I not been तो हैव आई नॉट बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स। अब देखो मैं 2 घंटे से क्यों खा रहा हूँ, Why have I eaten? Why have I been eating for this? बिल्कुल ठीक आपने कहा। वाई हैव पहले लग जाएगा, बीन बाद में। आई हैव आई बीन ईटिंग। मैं 2 घंटे से क्यों नहीं खा रहा हूँ, Why have I not eaten? वाई हैव I I not not eating been. ईटिंग ना, been वाई have I हैव आई Not eating. Not being eating. फॉर 2 आवर्स। अच्छा आई हैव बीन लिविंग या ही हैज बीन लिविंग इन जोधपुर सिंस 2015, इसके सभी बनाओ। ही वो जोधपुर में 2015 से रह रहा। ही हैज बीन लिविंग इन जोधपुर सिंस 2015। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट नहीं आ रहे, वॉइसेस नहीं आ रहे ना, नरेशंस एंड वॉइसेस। चलो इसको बनाइए। कल मॉर्निंग की क्लास आपकी कितने बजे से रखें, 9 बजे से 11। निश्चित और अनिश्चित समय।
have not been living होता है. हाँ, नॉट बीन, He has not been living. ही हैज नॉट बीन, यहाँ पे नॉट आता है बीच में. हो गया. सबने इंट्रोडक्शन देना था, जो ये लास्ट के चार उनमें साइन ऑफ इंट्रोडक्शन नहीं, ये तो एक्सक्लेमेटरी. ही हैज में नहीं, हाँ सर, बाय. वाई के बाद ही हैज में निकाला. वाई को सपोर्ट नहीं करोगे हेल्पिंग करने. हैज सर पहले ये ऐसे Why has been? वाई हैज ही बीन नॉट नहीं, नॉट बीन. नॉट जहां टूटा है, नॉट बीन एक साथ है. ये तो वही बनानी है, ये अलग-अलग. ये बना रहे ही बीच में कैपिटल नहीं करना चाहिए था, और ये छोटा नहीं करना चाहिए. केसेस का याद रखो, विच इज अपर केस, एक चीज लोअर केस. ये अपर केस का पहला लेता है, और इसको लोअर केस. ठीक है, इतनी बात समझ आई. अब देखो, ओके, ये सर इतनी बात सही है ना. Yes sir. अब पास्ट टेंस देखिए. तो पास्ट टेंस में मैंने खाना खाया, तो खाना खाया, तो ये पास्ट में. जैसे मैं वहां गया, तो ये पता नहीं 2 दिन पहले गए कि कब. तो जैसे आप नरेट करते हो ना किसी को, मैं वहां गया, मैंने ये देखा, ऐसा आप कह रहे हो, तो दैट इज वर्क इज कंप्लीटेड इन पास्ट. कभी हुआ, ठीक है. तो मैंने 8th पास किया, तो ये कभी किया होगा पहले. तो वर्क इज कंप्लीटेड इन पास्ट. वर्क इज कंप्लीटेड इन पास्ट. इसमें इस टेंस में सबसे ज्यादा मार्क्स करते हैं. वर्क की कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म. और निगेटिव में, और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है बताओ? डिड. Did does. ना ना, अब वहां पे चले जाओ, उधार नहीं मांगा, इसकी खुद की हेल्पिंग वर्ब है. ठीक है, तो डिड है तो डिड रखेंगे, ये नहीं कि डिड है तो डज लगा देंगे, तब तो बात बिखर जाएगी ना. टेंस टेंस होता है, सब डिसिप्लिन है टेंस का. तो अगर आप 9th में, तो आपको 9th की बुक पढ़नी, 7th की नहीं पढ़नी, या 12th की नहीं पढ़नी. आपका डिसिप्लिन है, उसी टेंस में रहना. तो उसके अपने हेल्पिंग वर्ब, उसका फ्रेमिंग है, उसी पे रहना है. अच्छा, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही डिड लगता है, जैसे इसमें लगा करता था. असर्टिव में तो नहीं लगता था ना. ही ईट्स, क्या डू डज लगा था? नहीं लगा था, यहाँ भी नहीं लगा. तो निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में डिड लगता है. और क्या होता है बताओ? डिड लगने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, यही गलती होती है बस. सर क्या लिखे थे? डिड लगते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है. वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट में बदल जाती है, हट कर फर्स्ट फॉर्म हो जाती है. हो जाती है. जैसे मैंने खाना खाया, तो इसका क्या होगा बताओ? मैंने खाया, इसका बताओ. I eat. कि क्यों इन्होंने मैंने खाया में 8 बोला? क्योंकि इन्हें मालूम है कि सेकंड फॉर्म 8 होती है. नहीं तो पवन ईट भी बोल सकते थे. बोलो, इन्होंने क्यों बोला कि मैंने खाया में 8 क्यों बोला?
मैंने पत्र लिखा, तो तुमने लिखा तो क्या लिखोगे? You wrote. लिखा, यू रोट, You wrote a letter. ठीक है, रोट ए लेटर लिख देना। अब तुमने नहीं, मैंने नहीं खाया, बताओ Why did I not? ये ठीक बताना। मतलब इन्होंने I आई did not eat. I I did did not not eat. eat. आई Did not डिड eat. नॉट, क्यों दिव्या ने ईट बोल दिया? Eat हाँ. भाई First form हो इन्होंने जाएगा। तुरंत देखा, अरे जैसे ही निगेटिव लगेगा तुरंत मैं फर्स्ट कर दूंगी। पहले से ये योजना बना के बैठी हुई थी कि डिड लगते ही मैं फर्स्ट कर दूंगी। जरा इसका बताओ। You write. You did. You did not write. सही है, You डिड नॉट राइट। इतनी बात समझ आ गई? इसी तरीके से आगे के बताओ। Did I eat? Did I eat? Did I not eat? डिड आई ईट, Did I not eat? Why did I eat? Why did I not eat? नॉट ईट, Why did I eat? Why did I not eat? व्हाट डिड मैंने क्या खाया, What? और व्हाट कुछ भी लग सकता है। तुमने क्या खाया, तुमने क्यों खाया, तुमने कहाँ खाया। Did, what did I not eat? इसी तरीके से दे प्लेट का बनाओ जरा, देखें कौन। एंड शी कुक्ड, इसके भी बनाओ। तो किसको बनाना है? ये दे प्लेट और शी कुक्ड। शी डू कैसे लगेगा, उसका अपना हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो वो डू क्यों लेगा ऊपर से? 12 टेंस है, 12 हेल्पिंग वर्ब है। अगर मैं ये प्लेट में हूँ कि उन्होंने खेला, उसने बनाया खाना, तो आप इस समय पास्ट इंडेफिनिट में हैं, आप प्रेजेंट पे न चले जाइए कि हम तो प्रेजेंट का डू लें। वहाँ से क्यों हेल्पिंग वर्ब लेगा जहाँ पे वो वहीं का स्टेटस है। तो हर एक के 12 टेंस है तो 12 हेल्पिंग वर्ब भी हैं। किसी से लेने की जरूरत नहीं है कि उधार दे दो थोड़ी देर बाद में लौटा देंगे, ऐसा नहीं होगा। पास्ट पे अपना हेल्पिंग वर्ब ये देखो, इसका हेल्पिंग वर्ब ये है, सब अपने अपने हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वो उसका क्यों यूज करेगा? सर हो गया। ये देखो हमने ये हेल्पिंग वर्ब बताए हैं, सबके अपने हैं, 5 बता दिए हैं। कैपिटल क्या होगा? चलिए नाउ बनाओ दे डिड नॉट प्ले। अब देखो खाना खा रहा हूं, वर्क इज कंटिन्यूअस इन पास्ट, पास्ट में खाना खा रहा था। खा रहा था, पास्ट में कार्य जारी था। I was eating food. वॉज और वर, जैसे यू वाज स्लीपिंग, यू वर स्लीपिंग, यानी टीचर किसको संबोधित कर रहा है? द पर्सन होम टीचर इज एड्रेसिंग ऑन दैट बेसिस। यू के साथ वाज भी आ सकता है और वर भी। अगर मैं आपको संबोधित कर रहा हूं तो यू वाज योइंग, तुमको जमाई आ रही, और यू वर जियोइंग, तुम सबको जमाई आ रही। समझ आई बात कि नहीं? तो इस तरीके से वॉस के साथ, वॉस तो किस में लगेगा? क्या ही शी में लगेगा? Yes. क्या सिंगुलर में लगेगा और आई में भी लगेगा? और ये किस में लगेगा? यू में लगेगा। जनरली अगर यू वर लगा दोगे तो भी चल जाएगा। अब हम ये सोचते हैं पता नहीं ज्यादा है कि कम, ज्यादा है तो वर लगाना, और एक है तो वाज। यू के साथ वाज भी लगा सकते हो, वर भी लगा सकते हो। और प्लूरल, प्लूरल में क्या दे आ जाएगा? क्या वी भी आ जाएगा? और बॉयज भी आ जाएगा। और यहाँ नाम है तो राम भी आ जाएगा।
समझ में आई कि नहीं? सेकंड फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आईएनजी वाला आई है, ये पूरा आईएनजी है। ये क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाला कॉलम है? रहा है, रहा है, रहा था, रहा होगा। सर राम ये सब में भी वॉज होगा। सब में वॉज होगा। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस आए आईएनजी। जैसे राम खेल रहा था, इसका बनाओ है राम खेल रहा था। पहला बनाइए पवन। राम was playing, फिर Ram was not playing, was Ram playing, was Ram not playing, what was Ram playing, what was Ram not playing. सही है, इतनी बात समझा दी। और तुम खेल रहे थे, बनाइए अनुराग। तुम खेल रहे थे। हाँ यू वे प्लेइंग, यू वर नॉट प्लेइंग। हाँ So you were playing, you were not playing. यू वर प्लेइंग, वेयर ना बोला करो, यू वर, ठीक है? You were playing. यू वर, You were. हाँ, You you were were. playing. You were not playing. Where you were playing. नहीं, दो बार अर्थ लगा दिया। Were you are playing. वर You are playing. फिर से वर यू आर भी लगा रहे क्या साथ? तो क्या होगा? Were you playing. अब उसकी वर है, अब आप पहले वर लगाएंगे, इससे थोड़ी देर के लिए आर भी ले लेते हैं, ललचा जाते हो। इसकी भी हेल्पिंग वर्ब उठा लो। वो कह रहे हैं डिड लगाने से डू भी लगा दें बीच में। रावल बोले सर बीच में डू भी लगा दे दो थोड़ी देर के। क्यों ललचा लो? जब उसकी अपनी हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब में सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो सब पे क्या होगा? वर यू प्लेइंग, और यू के बाद भी हेल्पिंग वर्ब, ये बहुत बोल्ड डिसीजन है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, ये अपने आप में नई बात। सब्जेक्ट के पहले नॉट प्लेइंग हो सकता है। वर यू नॉट प्लेइंग, बस वर यू प्लेइंग, वर यू नॉट प्लेइंग, वेयर वर यू प्लेइंग, वेयर वर यू नॉट प्लेइंग। सो So what were you playing? Huh? What were you playing? व्हाट वर यू प्लेइंग, तुम क्या खेल रहे थे? सर व्हाई यू आर प्लेइंग, वाई के बाद यू मत लगाओ, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब। व्हाई are you playing? वाई वर यू, आर तो लगेगा ही नहीं, आर पे कहाँ पहुंचे? नहीं कोई सेंटेंस है ना why were देखो you- यू, क्या यू वर प्लेइंग ठीक है? हाँ अच्छा, अब इसकी हेल्पिंग वर्ब लॉक हो गई, इधर उधर से मत लेना, ये सब मत ले लेना, ये ले लिया, आर ले लिया, डू ले लिया, कुछ न लेना। वर यू वर नॉट प्लेइंग, you were not और अगला क्या होगा? were you playing यू प्लेइंग, were you not playing हाँ यहीं पे गड़बड़ी कर not फिर से playing फिर से बोलो। were you not playing वर यू not playing नॉट प्लेइंग। नेक्स्ट were you playing नहीं, अब एक वो interrogative What were you pronoun playing? लगाओ ना। what were you playing हाँ, तो उसको कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट, were you playing फिर से you ध्यान लगा देते playing हैं। you playing नेक्स्ट, what were you not playing व्हाट were you not वर यू नॉट प्लेइंग। अब इसके बनाइए आप। ये राम खेल रहा था, आई एम गोइंग, इस आई वाज गोइंग के बनाओ। जैसे वाज वर है ना, तो अभी वर्ब के हमने बना दिए, और इसके आप बनाओ। फिर किसके बनाना है आप आई वॉज गोइंग, हो गया। ठीक है। सर इसमें भी क्वेश्चन आपने तो इसमें where was वेयर वॉज आई, मैं कहाँ जा रहा था, मैं कहाँ नहीं जा रहा, मैं जोधपुर जा रहा था, मैं दिल्ली जा रहा था। हाँ, वेयर वॉज आई नॉट गोइंग। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? ना, अब देखो
देखो अब इनके आंसर दो। व्हाट डू यू प्ले, इसका अपने आप आंसर लिखिए। What do you play? हाँ, वाई आर यू सर वन वीटिंग, वर्ड नहीं इसका टेंस में आंसर दो कि उसी टेंस में रहे। जब आप किसी चीज का आंसर देते हो ना, जब मैंने पहले वाले का लिखा व्हाट डू यू प्ले, वाई आर यू इसका वीटिंग, आंसर मतलब टेंस में कैसे? अब यहाँ पे कैसे दोगे? कुछ भी लिखो, जैसे ही I play cricket. आई, Plays cricket. देखो बहुत अच्छा बताया, आई के साथ बोला प्लेस नहीं लगेगा, तुरंत इन्होंने प्ले लिखा। ये आई यू के साथ ऐसी एस नहीं लगता, इसका बस आंसर दे देना। तो कुछ भी आंसर दो लेकिन वो सही टेंस में हो। तो आई व्हाट डू यू प्ले, तो इसका क्या आंसर होगा? I play cricket अच्छा, वाई आर यू वीपिंग, because I'm hungry. तो आई एम वीपिंग ड्यू टू हंगर। I am hungry. I am hungry. ठीक है, ये सर, सेंटेंस I'm निकल hungry पड़ेगा ना, भी हो सकता है। आई I am एम hungry हो सकता है। वीपिंग ड्यू टू हंगर। ठीक है, आई एम वीपिंग एज माई मदर स्कोल्डेड मी, है ना, कुछ भी हो सकता है, क्या बताने? Because someone slapped me. हाँ, ये भी हो सकता है। अब ये देखो, वेयर हैव यू गॉन, हैव यू गॉन देयर, तो क्या तुम वहां गए थे? ठीक है, इसी तरीके से सर पहले का आई प्ले कुछ भी हो सकता है ना, आई प्ले हाँ। फुटबॉल। Since when have you been living in Jodhpur? और सर why are you weeping का टेंस में कैसे आंसर देंगे? कोई भी लाइन बना सकते हैं। कुछ भी बनाओ लेकिन टेंस नहीं होना चाहिए। Sir, Did you play cricket yesterday? sir, And एक मिनट, सर सेकंड हाँ बोलो, सर ये हो सकता है ना, I am weeping because of hunger. देखो वही है, आई एम वीपिंग। Because आप उसी my टेंस mother में scolded. अगर आर है तो एम लगा दो, वहीं रहो, लेकिन एम आई के साथ तो एम लगेगा। वो यू बोल रहा है तब आर लगाया उसने, अब आई के साथ तो एम लगेगा, उसी टेंस में रहो। सर ये हो सकता है ना, because my mother scolded। आई एम वीपिंग बिकॉज माई मदर स्कोल्डेड मी। Scolded होगा। हाँ, क्योंकि माँ ने पहले स्कोल्ड कर लिया, वो चीज पूरी हो चुकी है। अब तो फिर अब मैं रो रहा हूँ। sir, ये सही है। आई हैव बीन लिविंग, ये सही है। और सर ऐसा हो सकता है क्या? Since birth. Since birth हो सकता है। हाँ, एक सेकंड, since birth। और सर आप for नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, since birth। Where was I going? और ये बनाया, did you play cricket yesterday? सर थर्ड क्वेश्चन में यस या नो में होगा ना? Yes या no का लेकिन पूरा सेंटेंस लिखना है। Have you gone there? Yes, I have went there। ऐसा नहीं है, टेंस ही बदल देते हो। गॉन है यहाँ पे, वो गो वेंट गॉन, Gone होगा। तो सेकंड में आ जाओगे, यहाँ आ जाओगे। तो क्या? नहीं। गो वेंट गॉन, गॉन पे ही रहो ना, और हैव पे ही रहो, और हैव के साथ सेकंड लगा दोगे क्या? सर ये होगा क्या? No, I have not. Have के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। हाँ, यस आई हैव gone there। गॉन लगाओ ना, वेंट क्यों लगा रहे हो? जो फॉर्म होती है हैव के साथ वही तो लगाओगे। सर डिग्री कर रहा है। हाँ? डिग्री। ये बनाया, इसी में लोग गड़बड़ी करते हैं। अब ये मैं देख लूँ आप सर कौन सा बना रहा है? ये सभी के बनाओ। हाँ सर ये क्या सर? तो यू आर रीडिंग है तो आई एम रीडिंग लिखो ना, यू आर टॉकिंग, आई और बिना हेल्पिंग वर्ब के आई रीडिंग क्या है? आई कौन सा बना रहे हो? सेकंड। तो आई एम लगाओ ना, आई के साथ नहीं लगता, वहीं पे रहो। इज आर एम जो मर्जी को लगा, पर्सन के साथ जुड़ जाएगा।
तो आई एम आई प्ले क्रिकेट ठीक है बनाया ये बनाया डिड यू प्ले क्रिकेट यस्टरडे बनाया सर कैसे बनाऊं? इसको अफर्मेटिव बनाओ So कि fourth मैंने में खेला ऐसे क्रिकेट हाँ बोलो So fourth में ऐसे होगा I have been living in Jodhpur since 4 months. सिंस न लगा 4 मंथ फॉर 4 मंथ अगर सिंस लगा ली तो ईयर Since 1949 अब इसका बनाओ डिड यू प्ले क्रिकेट यस्टरडे बनाओ आई डिड नहीं लगता असर्टिव में डिड नहीं लगेगा आई प्लेड लगाओ ना डिड अभी लिखा नहीं यहाँ पे डिड कब लगता है बताओ यहाँ देखो दिवांशी निगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड लगेगा ना और जो असर्टिव है जो अफर्मेटिव क्या उनमें डिड लगेगा देख लो लगा तो आई प्लेड सही है आई प्लेड आ जाएगा डिड नहीं लगेगा लेकिन प्लेड आ जाएगा Yes, I played cricket. Okay. Was you sleeping? I was Have you gone there? Yes, I was. So, I have gone there. Yes, I have gone. Depends why you हाँ मैं हाँ तो no, I have not gone. Sir, did you play cricket में क्या होगा? Yes बस Yes, I have. I have पे क्यों आते हैं? Did कहाँ है? Did छोड़ के have पे चले गए। ये बाउंसिंग ऑफ टेंस सी तो सबसे बड़ा है ये नंबर खा रहा है कहीं से कहीं चले जाते हो did को छोड़ के have पे चले ये कहना did क्यों नहीं पसंद है so yes I did play cricket. did लगा दोगे affirmative में भी did तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगता है I played cricket Sir, बस yes I played cricket. yes I played cricket बोलो समझ आ गई बात इतना ही रखो कल 11 बजे इसके आगे हाँ, sir.